ओम नमः शिवाय। एक सीधा सवाल है, क्या सच में इंसान बंदर से ही आया है या फिर हमें यह इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि इसे हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या फिर किसी गोरे ने कहा। लेकिन विज्ञान आज भी उस एक भी जीव को नहीं दिखा पाया जिससे यह साफ कहा जा सके कि बंदर यहीं से इंसान बना। वहीं दूसरी तरफ हजारों साल पुराना सनातन धर्म दशावतार की ऐसी कथा देता है जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि विवेक और चेतना की भी कहानी है। और सबसे जरूरी बात, इंसान बंदर से नहीं आया। इंसान हमेशा इंसान ही रहा, बदला है तो सिर्फ उसका विवेक। विज्ञान कहता है पहले जो बंदर थे वो एप्स में कन्वर्ट हुए, फिर एप्स जो होमो हेबिलिस में, फिर होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस में, उसके बाद होमो सेपियंस में कन्वर्ट हो और उसके बाद ह्यूमन आए। यह पूरा सफर, यह पूरी थ्योरी शरीर की बनावट, खोपड़ी के आकार और डीएनए की सिमिलरिटी पर आधारित है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आज तक कोई ऐसा पूर्ण जीवाश्म नहीं मिला जो यह साबित करते कि इंसान किसी एक बंदर से ही निकला है। इसलिए विज्ञान खुद मानता है कि यहाँ एक मिसिंग लिंक है। अब सवाल यह है, अगर विज्ञान के पास पूरी कड़ी नहीं है तो क्या सनातन के पास उसका उत्तर है? सनातन का उत्तर है दशावतार। लेकिन खेद की बात यह है कि दशावतार को लोग सिर्फ शरीर के बदलते रूप समझ लेते हैं, जैसे मछली, कछुआ, वराह, नृसिंह और फिर ह्यूमन। लेकिन सनातन का संदेश इससे कहीं गहरा है। ये कहानी सिर्फ शरीर की नहीं, ये कहानी है चेतना के विकास। सनातन हमें यह तो बताता ही है कि हम कहाँ से आए, साथ में वो हमें ये भी बताता है कि हमें कहाँ तक जाना है, हमारा पर्पज क्या है। तो चलिए दशावतार को एक कहानी की तरह अच्छे से समझते हैं। शुरुआत करते हैं मत्स्य अवतार से। जब जल का प्रलय सब कुछ निगल रहा था तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कोई नया इंसान नहीं बनाया बल्कि उन्होंने बचाया। किसको? मनु, सप्तर्षि और वेद। मनु मतलब मानव चेतना, इंसान, उसकी संस्कृति। सप्तऋषि मतलब ज्ञान, ज्ञान की भी तो जरूरत थी इंसानों को। और वेद मतलब डेटा, हमारी संस्कृति वेदों में निहित है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंसान पहले से ही मौजूद थे, ना कि वो किसी जानवर से एक्सीडेंटली कन्वर्ट हुए हैं। सनातन कहता है जीवन की शुरुआत भले ही पानी में हुई है, लेकिन मानव की पहचान ज्ञान से होती है, उसकी विकसित चेतना से होती है। अब आइए कूर्म अवतार पर। समुद्र मंथन हो रहा क्योंकि अमृत चाहिए था, लेकिन समुद्र मंथन के लिए जो मंदराचल पर्वत था वो समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया और उससे अपने पेट पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन सफल हो सका। यहाँ तो साइंस फेल हो जाता है क्योंकि साइंस को केवल बदलाव से मतलब है, उसके आधार से नहीं। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कुछ बड़ा चाहिए, जैसा कि उस समय अमृत था, तो आपका बेस यानी आपका आधार, आपका चरित्र कछुए जैसा मजबूत और धैर्यवान होना चाहिए। जो लोग आज 2 मिनट के इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि बिना कूर्म जैसे धैर्य के सफलता का पर्वत भी डूब जाएगा। इस अवतार से इंसानों ने इंद्रिय निग्रह अर्थात सेल्फ कंट्रोल करना सीखा। तीसरा अवतार है वराह अवतार अर्थात जंगली सूअर। जब हिराच ने धरती को ले जा करके गर्भोतक समुद्र के कीचड़ में छिपा दिया, तब भगवान ने वराह का अवतार लिया। अब पूछेंगे वराह क्यों? अरे भाई, वराह ही वह जीव है जो कीचड़ में छुपी चीजों को भी सूंघ करके बता सकता है कि कहाँ, और उसे बाहर निकाल सकता है। यह अवतार एक सीकर मतलब एक खोजी, एक खोजकर्ता का प्रतीक है। इस अवतार से इंसानों ने सीखा कि जब अधर्म का कीचड़ बढ़ जाए और सत्य कि उस कीचड़ में दब जाए, तो आपको निर्भीक होकर उस गंदगी में उतरना ही पड़ेगा और सत्य को बाहर लाना। साइंस आज भी धरती की उत्पत्ति पर उलझा हुआ है, जबकि वराह अवतार ने हजारों वर्ष पहले बता दिया कि धरती को बचाने के लिए संकल्प की जरूरत है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर, नृसिंह अवतार। आधा शरीर इंसान का, आधा शरीर जानवर का। अगर हम डार्विन के चश्मे से देखेंगे तो कहेंगे भाई ये तो इवोल्यूशन की बीच की कड़ी है। नहीं भाई, यह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। साइंस जिसे मिसिंग लिंक कहता है, सनातन उसे चेतना की सीमा कहता है। यह शरीर की कड़ी नहीं, यह विवेक की सीमा है।
जब अहंकार प्रकृति के नियमों का दुरुपयोग करने लगे, तब भगवान नियमों के विपरीत नियमों से बाहर प्रकट होते हैं। यह इवोल्यूशन नहीं, यह डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है और पहली बार दशावतार आपको सिर्फ कथा नहीं, सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये केवल लाइक नहीं है, यह यूट्यूब एल्गोरिदम को दिया गया निर्देश है कि सनातन की आवाज दबनी नहीं चाहिए। पांचवा अवतार वामन अवतार। यहाँ शुरू होता है मानव का बौद्धिक संशोधन। वामन अवतार छोटे थे, आप नाटे भी बोल सकते हैं, पर उन्होंने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था। यह वह टाइम था जब इंसान यह समझा, ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत बुद्धि और विनम्रता में है। विनम्रता ही वह अस्त्र है जिससे आप भगवान को भी अपना बना सकते हैं। छठा अवतार परशुराम। इस अवतार को तो बहुत गहरे से समझना और सीखना पड़ेगा। ये बहुत अहम अवतार है। जब समाज में अन्याय बढ़ गया, तब अस्त्र धर्म की स्थापना करता है। परशुराम क्रूर नहीं थे, वो तो बस संतुलन बनाने के लिए आए थे। वे सिखाते हैं कि शांति का पाठ तभी तक ठीक है जब तक सामने वाला सुनने को तैयार। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो एक ब्राह्मण थे जो केवल ज्ञान का उपदेश देते हैं, शांति का पाठ देते हैं, लेकिन उन्होंने हथियार उठाया, उन्होंने अस्त्र उठाया। तो ये सबसे अहम बात है। अगर धर्म की बात आती है तो हर किसी को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना ही होगा। अगर अधर्म चरम पर है तो उसका विनाश सर्वथा जरूरी है। और साथ में आए मर्यादा पुरुषोत्तम विदा। यह वह बिंदु है जब इंसान पूरी तरह इंसान बनता है। मर्यादा, कर्तव्य और त्याग। विज्ञान के नजरिए से अभी भी हम यह नहीं बता पाए कि आदर्श मानव कैसा होता, जबकि सनातन ने हमें राम के रूप में दे दिया। उस समय मानव संशोधन अपने आइडियल रूप में था। राम जी ने दिखाया कि एक परफेक्ट समाज अर्थात राम राज्य कैसा होता है। साइंस के जरिए हम रोबोट भी बना सकते हैं, इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बना सकते हैं, बड़े बड़े रोबोट बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं। लेकिन राम अवतार हमें रिश्ते निभाना, कर्तव्य पूरा करना और मर्यादा में रहना सिखाते हैं। यहाँ से इंसानों ने यह सीखा कि असली लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। और आठवें आए भगवान श्री कृष्ण। ये पूर्ण अवतार है। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म केवल नियमों में नहीं है, धर्म विवेक में है। उन्होंने युद्ध के मैदान में खड़े होकर गीता सुनाई। यहाँ से इंसानों ने मैनेजमेंट और डिप्लोमेसी सीखा। साथ में ही कृष्ण अवतार से लोगों ने सीखा कि एक व्यक्ति राजा भी रह सकता है, किसी का प्रेमी भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का दोस्त भी हो सकता है और एक योद्धा भी हो सकता है। और वह यंत्र वादन कर सकता है, बांसुरी बजा सकता है, सब कुछ कर सकता है, किसी का गुरु भी बन सकता है। नौवें अवतार भगवान बुद्ध। यह मानव चेतना की उच्चतम अवस्था है। जब दुनिया युद्ध और बलि से ऊब गई, तब बुद्ध ने हमें करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीतना, अपने मन को जीतना, खुद को जीतना है। साइंस की सहायता से हम मंगल पर जा सकते हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम अपने अंदर कैसे झाड़ सकते हैं, अपने अंदर कैसे जा सकते हैं। 10वां अवतार कल की, जो अभी होना बाकी है। मैं तो इन्हें हैकर बोलता हूं। जब कलयुग अपने आखिरी सीमा पर होगा, जब इंसान केवल मशीन बनकर रह जाएगा और नैतिकता मर जाएगी, नैतिकता मिट जाएगी, तब कल की अवतार आएंगे। और वो किसी को सुधारने नहीं, बल्कि सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए आएंगे। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है या फिर उसमें कुछ क्रैक आ जाता है, तो उस कंप्यूटर को रीसेट या फिर रिस्टार्ट किया जाता है, उसी तरह कल की अवतार धरती को फिर से सतयुग के लिए तैयार करेंगे। ध्यान में रखिए कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक रीसेट है। कुछ इंसान बचेंगे जैसे पहले बचे थे, मनु, सप्तर्षि और वेद, जिससे ये 4 युगों का चक्र फिर से चलेगा, क्योंकि इंसान हमेशा इंसान से ही जन्म लेता है। तो अब समझिए, विज्ञान केवल
शरीर की बात करता है, शरीर की कहानी कहता है, जबकि सनातन चेतना की भी बात करता है। विज्ञान आज भी मिसिंग लिंक ढूंढ रहा है, जबकि सनातन कहता है कि वो कड़ी शरीर में नहीं बल्कि चेतना में है। इंसान बंदर से नहीं आया, इंसान हमेशा इंसान ही रहा, बदला है तो सिर्फ उसका विवेक। यही दशावतार है, यही सनातन का सार है। अगर आज की ये वीडियो आपके अंदर कुछ जगा पाई हो, अगर आज आपको लगा हो कि सनातन सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि गहरा विज्ञान और जीवन दर्शन है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। अपने भाइयों, दोस्तों, परिवार के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अभी तक यही मानता है कि हिंदू धर्म केवल एक कहानी है, केवल एक मिथ। और कमेंट में जरूर लिखिए कि इंसान बंदर से नहीं आया, ताकि मुझे पता चले कि यह आवाज अकेली नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि सनातन के ऐसे ही तर्क संगत, गहराई वाले और बिना मिलावट वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सनातन का सार, सनातन की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम न धर्म बेचते हैं, ना नफरत फैलाते हैं। हम सिर्फ सनातन का सार सामने रखते हैं। जय श्री राम।